डिलीवरी बॉय ने अपने दोस्तों की मदद से डकैती का ड्रामा किस तरह रचाया और फिर चंद घंटों में पुलिस ने कैसे मुल्जिमान को बेनकाब किया। सिक्योरिटी गार्ड ने जो करीब खड़ा था उसने भी तस्दीक नहीं की। हमने जब फुटेज इसके सामने रखी तब ये ब्रेक हुआ। शबीर रज़ा साहब, ये बताइएगा कि डिलीवरी बॉय के साथ डकैती की वारदात होती है और वो कॉल चलाता है कि उसको मोटरसाइकिल सवारों ने असले के ज़ोर पर लूट लिया, तो ये फिर कैसे भांडा फूटा कि डिलीवरी बॉय ने अपने साथ खुद वारदात का ड्रामा रचाया। कल तकरीबन 7:45 15 पे कॉल हुई। एक लड़का जिसका नाम अब्दुल रहमान था कॉलर, उसने कॉल की कि मेरे साथ गन पॉइंट पे 2 लड़कों ने 1 लाख रुपए कैश और 2 मोबाइल छीन लिए। ये वक़ुआ हमदर्द चौक के करीब एक फैसल बैंक है उसके करीब रिपोर्ट हुआ। मैं फ़ौरी तौर पर उस जगह पर रिस्पॉन्ड किया, मैं पहुंचा तो ये कॉलर अब्दुल रहमान मुलाकी हुआ। जब मैंने इससे क्वेश्चन किया कि आप कहाँ से आए हैं, ये वारदात कितने बजे हुई, कैसे डाकू आए, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसने जो आंसर की चीज़ें वो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगा। वहाँ से फिर मैंने उसको बारीकी से मुख्तलिफ क्वेश्चंस किए और मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसने फ़ेक कॉल की है। उस पर इसने बताया कि मैं एक प्राइवेट कोरियर कंपनी है उसमें डिलीवरी बॉय के तौर पे काम करता हूँ। वहाँ से पैकेट्स लेके कैश ऑन डिलीवरी मुख्तलिफ शॉप पे डिलीवर करके और वहाँ से कैश कलेक्ट करता हूँ। कैश कलेक्ट करके डेली के बेसिस के ऊपर ये कंपनी के ऑफिस में, हेड ऑफिस में जमा करवाता है। आज भी रूटीन में उसी तरीके से कैश लेके आ रहा था और इसकी नीयत पहले से ख़राब थी। इसने कुछ कैश उसी रिकवरी में से घर पहले ही छोड़ दिया था और इसने अपने 2 दोस्तों के साथ, जिसमें एक इसका करीबी रिश्तेदार है और एक इसका दोस्त है, उनके साथ पहले ही प्लान किया था कि वारदात कैसे करनी है। कुछ पैसे इस वारदात से पहले उसने घर में रख लिए थे और इसी तरह कुछ पैसे इसने उनको डिवाइड कर दिए थे। जब ये मौके पे आया है, इसने कॉल की है, तो उसी के थोड़े से फासले पे ही एक सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद था। इससे तस्दीक करने के बाद मैंने उससे भी पूछा, उसने भी उस वारदात की तस्दीक नहीं की। फिर उसने कहा कि कोई ऐसी वारदात नहीं हुई, कोई शोर नहीं सुना उन्होंने। नहीं हुई, ना उसने शोर सुना है। फिर जो इसने डाकुओं का आना और जाना बताया वो भी वारदात के साथ मैच नहीं कर रहा था, चीज़ें मैच नहीं। क्या बताया इसने, कहाँ से आया? बताया कि ये बेसिकली सर्विस रोड से आ रहा था। ठीक है। सर्विस रोड और थोड़े फासले पे एक मेन रोड गुजर रहा है, दरमियान में ग्रीन बेल्ट है जो तकरीबन कोई 100 कदम चौड़ी है, वो 100 गज चौड़ी है तकरीबन। किसी भी डाकू का एक मेन रोड पे मोटरसाइकिल खड़ी करके एक वहाँ मोटरसाइकिल पे बैठे रहना और दूसरा उतर के आके इसको रोकना और रोक के इससे स्नैच कर लेना, मेरी समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें। दूसरा, इससे मैंने पूछा कि आपके पास कैश कितना था, उसने कहा कि जी 1 लाख से अबव कैश था। तो मैंने कहा वो कहाँ रखा था आपने? कि जी मेरे पर्स में रखा था। तो 1 लाख का कैश पर्स में आना, जो कि 500 के नोट, 1000 के नोट, 100 के नोट, एक पर्स में आना 1 लाख से ज़्यादा की अमाउंट, वो मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस थे। फिर उसके सिक्योरिटी गार्ड ने जो करीब खड़ा था उसने भी तस्दीक नहीं की। एनीवे फिर मैंने उसको इंटरोगेट इसके अलावा किया। उसको मैंने समझाया कि अगर फेक कॉल की है तो आप मुझे बता दो। एनीवे वो कॉन्फिडेंट था उस वक्त, जिस पे फिर मैंने वहाँ पे मौजूद लगे मुख्तलिफ जगहों पे कैमरे जो थे, जिस रूट से ये आया था, मैंने उस रूट को बैक ट्रैक करना शुरू किया। उस बैक ट्रैक करके और मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये फेक है। वो रात तकरीबन 4 से 5 घंटे की एफ़र्ट्स के बाद जहाँ से इसने रूट बताया था वहाँ से हमने वीडियोस कलेक्ट की और वहाँ से हमें एक जगह पे एक पॉइंट से हमदर्द चौक के करीब एक कैमरे से पॉइंट मिला कि ये एक बंदे से मोटरसाइकिल पे जो आया था उसे 3 मिनट और 10 सेकंड इसने वहाँ मुलाकात की है उससे। वो कौन थे जिनसे मुलाकात? वो यही लोग थे जो इसके साथी थे, जो इसके दोस्त। और उन्होंने दोनों ने प्लान किया कि थोड़े फासले पे जाके वो 15 की कॉल करेगा और उसने उसी मौके पे अपने दोनों मोबाइल उन दोनों लड़कों के हैंड ओवर किए। वो जो स्नैच नज़र आ रहा था वीडियो में, वो अंदाज़ा हो रहा था। इसने फिर बाद में बताया हमें कि मैंने वो मोबाइल जो थे वो इन दोनों लड़कों के उस जगह पे हैंड ओवर किए थे। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके इसने 15 पे कॉल की अपने चूँकि जहाँ पे ये वारदात बता रहा था उससे थोड़े फासले पे इसके ऑफिस भी था। तो सिर्फ कॉल किसके नंबर से की? उसके ही अपने ऑफिस के ही एक बंदे के, वहाँ जिस जगह पे वारदात हुई से चंद कदम के फासले पे इनका ऑफिस था। ये वहाँ से उठ के और चला गया अपने ऑफिस में जाके
और उसने मोबाइल लेके वहाँ से 15 पे कॉल की। बहरहाल फिर रात 1 बजे तक हम फुटेज कलेक्ट करते रहे और फिर हमने जब फुटेज इसके सामने रखी तब ये ब्रेक हुआ और ब्रेक होकर इसने बताया कि जी बस मैं गुर्बत की वजह से मुझे पैसे की ज़रूरत थी और मेरा मूड ख़राब हुआ और फिर मैंने वो जो रिकवरी की अमाउंट थी वो फिर उसको मैंने गबन किया और फिर मैंने 15 पे कॉल की और जो अमाउंट थी वो इन्होंने आपस में डिवाइड कर ली थी पहले और कुछ इसने अपने घर में रखी थी, कुछ इसने बाकी अपने दोस्तों को दे दी थी। फिर दोनों को अरेस्ट किया, बाकी जो इसके साथी थे उनसे अमाउंट रिकवर करके और आज सुबह जो है हमने उनके मालकान को बुला के उनके हैंड ओवर किया। तो जो इसके दोस्त हैं दोनों जिनको आपने गिरफ़्तार किया है, उन्होंने क्या बताया कि इसने इन्हें किस तरह इस काम के लिए उकसाया, यानी कि तैयार किया कि मैं तुम्हें कोई पैसे दूंगा, कोई लालच दिया कि नहीं? बेसिकली जो दोनों इसके साथी हैं उनमें से एक सब्ज़ी मंडी में रेडी लगाता है, दूसरा एक मशीन का ऑपरेटर है एक फैक्ट्री में। तो उसने लालच दिया कि मेरे पास डेली 1.5-2-3 लाख रुपए के करीब अमाउंट आती है, तो हम आपस में डिवाइड कर लेंगे, तो आप मेरे साथ दें। इस तरीके से इन्होंने प्लान किया था पहले ही और इसके झांसे में आगे बढ़ो। तो डिलीवरी ये किस तरह की चीज़ों की, फूड डिलीवरी करता था या किसी और चीज़ की ये डिलीवरी? पार्सल कोरियर कंपनी को मुख्तलिफ पार्सल आते हैं, आप ऑनलाइन किसी कंपनी को ऑर्डर देते हैं, वो पार्सल कोरियर कंपनी के थ्रू जिसने भी मंगाए होते हैं उनके हैंडओवर होते हैं और वहाँ से वो पैसे उन कंपनी को भिजवाते हैं। तो ये पार्सल उनके हैंडओवर करते हैं और लोग उनको पैसे कैश देते हैं, वो वही कैश जो होता है वो कंपनी में ला के जमा कराते हैं, ये वही कैश था। तो मुलजिम जिसने ये डकैती का ड्रामा रचाया था वो शादीशुदा है? वो शादीशुदा है, बाकी जो दो हैं वो भी शादीशुदा हैं। तो अब किसकी मदीयत में मुकदमा दर्ज किया गया, इनके पुलिस खिलाफ ने क्या अपनी- दफात लगाई गई हैं? पुलिस ने अपनी मदयत में ये मुकदमा दर्ज किया है क्योंकि ये झूठी कॉल थी, इसलिए फिर 29 टेलीग्राफ एक्ट और 34 दफ़ा जो है वो लगाई गई।